नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। झारखंड टीईटी परीक्षा के लिए मैथ की कक्षा में इस वीडियो में हम ज्यामिति आकृति और उनकी समझ की पढ़ाई करेंगे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो कॉमन है पहले वो पढ़ाएंगे। तो एक टॉपिक है जो दोनों में ही है, उसका नाम है ज्यामिति आकृतियों की समझ। देखिए पहले देखिए आप ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है हिंदी में त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या है, जैसे 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को कहते हैं लोग त्रिभुज। अब ये कोई त्रिभुज है, इसकी विशेषता क्या है कि इसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक, और तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, जैसे ए कोण, कोण बी, कोण सी मिलकर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई चौड़ाई ही है, मतलब द्विआयामी, समझ गए। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई भी होगा, वो क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल, 3 आयामी। तो ये किस तरह का है, द्विआयामी। अब त्रिभुज कई प्रकार का होता है, जैसे ये त्रिभुज जो है, एक और याद रखना है कि मान लीजिए इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये है, तो या मान लीजिए ये वाला कोण सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। जैसे मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, 60 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा उससे छोटी होगी, 30 डिग्री वाले के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। जिस अनुपात में एंगल होता है, कोण होता है, उसी अनुपात में उसके सामने वाली भुजा होती है। इसको हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज कि एक त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजा का जोड़ तीसरी से ज्यादा होगी। जैसे मान लिया जाए ये 3 है और ये 5, ठीक, तो ये दोनों मिलके हुआ 3 + 5 8, तो ये निश्चित रूप से 8 से छोटी होगी, तब ही त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही। हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कहे कि किसी त्रिभुज की भुजा 3 5 12, त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसमें इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीसरी से ज्यादा नहीं हो रही है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी तीसरी से ज्यादा नहीं हो रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी। तो हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजा का जोड़ सम ऑफ 2 साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से ज्यादा होना चाहिए। अब ये त्रिभुज जो है, मान लीजिए कि ये 3 5 7, ठीक है, तो इसका अलग अलग भुजा की लंबाई अलग अलग है। इसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समझ गए। अब विषमबाहु त्रिभुज तो अगर आपको कहेगा परिमिति निकाल, पैरीमीटर, तो आप याद रखेंगे पैरीमीटर निकालने का कोई सूत्र नहीं होता है। जिस भी शेप का वो वस्तु है उसका सारा साइड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे सारा भुजा को, तो उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
परिमिति। जैसे ये ए बी बी सी सी ए तीनों को जोड़ देंगे, इसका परिमिति हो जाएगा। किसी भी शेप का कोई भी वस्तु होगा तो उसका जो बाउंड्री है, उसकी सारी भुजाएं जो है, उसका बाउंड्री को कहते हैं हम लोग परिमिति। तो सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमिति निकल जाएगा। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला सूत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, अब आमतौर पर हम लोग ए एंगल के सामने वाली भुजा को लिखते हैं स्मॉल ए से, बी कोण के सामने वाली भुजा को लिखते हैं स्मॉल बी से, और सी कोण के सामने वाली भुजा को लिखते हैं स्मॉल सी। अब इसका परिमिति क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसका परिमिति का आधा कितना होगा? बता दो। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर या एस। ठीक है, तो समझ गए कि एस मतलब क्या हुआ? एस मतलब हुआ अर्ध परिमिति, और अर्ध परिमिति क्या हुआ? तो तीनों भुजाओं का जोड़ को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, तो ये हुआ अर्ध परिमिति। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका एरिया या क्षेत्रफल होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं पेरीमीटर। लेकिन और ट्रायंगल का मान लीजिए हम लोग को और फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा, तो इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? ठीक है, तो अब एक प्रकार का ट्रायंगल आपको, एक प्रकार का त्रिभुज आपको बताया। अब दूसरी तरह का त्रिभुज देखिए। दूसरी तरह का त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल ए बी सी। इसका ये कोण 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है कि इसको हम लोग माने लंब, इसको आधार, इसको माने बेस, और इसको माने परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कहते हैं लोग कर्ण या हाइपोटेन्यूज, कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको अगर ये और ये दिया हुआ हो, इसको निकालने का तरीका होता है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब ये बेस, आई बी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इसको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका कर्ण कैसे निकालेंगे? तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 बराबर 25। इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज का। एक भुजा अगर नहीं दिया रहेगा और 2 भुजा दी रहेगी तो हम लोग तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। ये जो है ऐसे समझा दें, ऐसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये दिया हुआ है तो इसको निकालना है, तो इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। जैसे पहले अभी समझ लें, आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार बराबर कद स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 16 बराबर 4 3 4। ठीक है, अब मान लिया जाए
सुनता है बता देना। अब मान लिया जाए आपको ये दोनों दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे उसी तरह से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो आपको पहले बताए उससे आप तीनों में से कोई एक दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग बना सकते। अब देखिए क्या है ना कि ये है, इसको बेस भी कर, इसको आधार कर सकते हैं, ये आधार, और इसको हम लोग ऊंचाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई भी कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 8 ये 4, तो हाफ ये 8 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये 6 सेंटीमीटर, तो ये जगह हाफ गुना 8 गुना 6, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब ये देखिए हम लिखे वर्ग सेंटीमीटर। अब क्यों लिखे वर्ग सेंटीमीटर? क्योंकि आप यहाँ देखिए हाफ गुना 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, तो ये तो इससे कैंसिल हुआ 4 बार। अब बचा क्या 4 × 6 तो 24, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे किसी चीज का, तो उसका इकाई उसकी होगी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फीट। ठीक है, तो ये आप समझ लो। ठीक है, अब एक और त्रिभुज है, इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये देखिए ये तीनों भुजा का बराबर है, बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग मान लीजिए तीनों बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि इसकी तीनों भुजा ये तीनों बराबर है। अब तीनों भुजा बराबर है, हम आपको बताएं कि तीनों भुजा बराबर, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर है। अब 3 कोण का मान 180 डिग्री, तो एक कोण का मान चूंकि बराबर है तो 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। क्या चीज? भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। जैसे मान लिया जाए इसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 16 गुना 16, तो 16 तो 64, इतना हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरे एक और तरह का त्रिभुज है जिसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये अभी जो त्रिभुज बताया गया आपको समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। अभी जो ट्रायंगल आपको बताने वाले हैं उसको कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक चीज छूट गया, जैसे देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है और ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, तो ये हुआ बेस मतलब आधार, और ये होगा ऊंचाई। समझ गए? तो इस तरह से भी आप इस पूरे त्रिभुज का आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल।
बात समझ में आई? ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है और इस तरह से है। अगर हम लोग निकाल सकते हैं, ये आधार है तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से सूत्र निकाल सकते हैं। अब सिर की दो भुजा जिसका बराबर होता है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसको कहते हैं लोग समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसकी दो भुजा बराबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भुजा बराबर है, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। हमेशा याद रखना कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके समान भुजा वाले के सामने वाला कोण बराबर होगा। क्लियर? तो जैसे मान लिया जाए कि यह है 80 डिग्री, ठीक, टोटल कितना 180। तो इसमें 180 में इसको घटा देंगे तो ये दोनों मिलके तो 100 हुआ और ये दोनों बराबर है, आधा आधा होगा। तो 100/2 मतलब 50 होगा, ये 50 हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, ऐसे देखिए ये त्रिभुज है, हाँ ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इस भुजा को हम लोग आगे तक बढ़ा दें। ये वाला कोण जो है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं बाय कोण। क्या कहते हैं? बाय कोण। तो ये बाय कोण जो ये वाला कोण है, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है। बात समझ में? इधर वाला कोण इसको छोड़ देंगे, इसके बगल वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए कि अगर हम ये बढ़ाते तो ये वाला कोण इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इस दोनों कोण के बराबर। किसी को भी बढ़ा देंगे तो उसके बगल वाला कोण को छोड़ देंगे और जो बाकी बचेगा उसके दोनों को बराबर होगा बाय कोण। एक्सटर्नल एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। बात समझ गए? ये वाला कोण इन दोनों बराबर, ये वाला कोण इन दोनों बराबर, और मान लीजिए इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला ऐसे जो बढ़ेगा, ये वाला कोण इन दोनों के बराबर। क्लियर? तो ये बताया आपको ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल या चतुर्भुज, चार भुजा से जो क्षेत्र घिरा रहेगा उसको कहेंगे चतुर्भुज, है? ये पहला तरह का चतुर्भुज है, इसको हम लोग कहते हैं आयत। इसकी विशेषता क्या है कि लंबाई है, इस आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब लंबाई बराबर। ये चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर। इसका सारा कोण 90 डिग्री, ठीक है, सारा, मतलब इसका सारा कोण मिलकर कितना डिग्री? 360 डिग्री। इसका सारा कोण, चूंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो इसका सारा कोण मिला के 360। अब देखिए क्या है, इसके अंदर जो ये स्थान है, ये सब जगह, इसको कहते हैं क्षेत्र। इसका क्षेत्र इसको कहते हैं क्षेत्रफल। समझ गए? इसके अंदर का स्पेस क्षेत्रफल, इसके बाहर का जो बाउंड्री है, घेरा, ये परिमित है, ठीक है। पहले तो अब मान लीजिए कि इसका लेंथ L है, मतलब लंबाई L, तो ये भी L, चौड़ाई B, तो ये भी B, ठीक। तो क्षेत्रफल जो है इसके अंदर, इसको कहते हैं लोग लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे मान लीजिए आप बचपन में जब थे छोटे क्लास में, तो आपको फॉर्मूला भी पता होता, कहा कि एक कमरे में
इतना रुपया के हिसाब से कारपेट बिछाने का खर्चा निकाले। तो आपको उसमें ये समझ में नहीं आता था कि इसमें क्षेत्रफल निकालें कि परिमिति निकाले। तो ये समस्या जो आप फेस कर रहे थे, तो आपका जो स्टूडेंट होगा उसको तो फेस करना पड़ेगा, अगर आप ढंग से उसको समझाएंगे नहीं तो नहीं। तो उसको ये बताना है कि ये वाला अंदर का हिस्सा जो होगा वही हुआ क्षेत्रफल, इसका जो घेरा है वो परिमिति हुआ। जैसे कहा कि इस कमरे को घेरने में कितना बड़ा रस्सी लगेगा, तो क्या बनाएंगे, परिमिति, बात समझे। लेकिन कहा कि यहाँ पर ईटा, संगमरमर, मिट्टी बिछाने का खर्चा निकालो, तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। अब इसका परिमिति देखिए, हम आपको बताएं, परिमिति मतलब सब भुजा को जोड़ देना है। तो देखिए ये L है, ये B है, ये L है, ये B, जोड़ देते L प्लस B प्लस L प्लस B, कितना हो गया 2L प्लस 2B। इसी को छोटे क्लास में हम लोग इस तरह से फॉर्मूला बताए कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आप अपने बच्चे को ये मत बताया करें सीधा 10 तो बोले सब कुछ नहीं। अब ये मान ली 10 है तो 2 बार ना है, 10 दूना 20, ये 8 है, 20 16। क्यों ऐसा करने के लिए इसको कहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कोई आ गया आकृति, आप कहा कि इसका परिमिति निकालो, इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, क्या लगाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि बच्चे को बताना है कि बाबू सबको जोड़ दो, ठीक है, तो ये परिमिति, बात समझ में आएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आप समझेंगे अच्छी तरह, तब ना आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। नहीं, आपको चूंकि बचपन में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, अब क्यों नहीं समझ में आया, ये तो बड़ा विवादास्पद नहीं कि पढ़ाने वाले अच्छे नहीं थे, कि पढ़ने वाले अच्छे नहीं थे। अब क्या मुद्दा था, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए जी, ये क्या है, इसको कहते हैं विकर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डायग्राम। अब इसका एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण, ये दोनों बराबर है, हमेशा याद रखना कि इसका मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एक विकर्ण हुआ AD, दूसरा विकर्ण हुआ BC। तो AD हमेशा BC के बराबर है। अब आपको मान लीजिए इसका विकर्ण निकालने खाली कहा, तो ये तो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका ये 90 डिग्री है। तो मान लीजिए लंबाई दे दिया, ये दे दिया 6 और ये दे दिया 8, तो ये विकर्ण निकालना है। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये हो गया 36 प्लस 64, 100। अब इसको वर्गमूल निकालने के लिए 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आयत की विशेषता है क्या क्या, आप उसको फिर से बोल दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। इसका सभी कोण समकोण होता है, और बराबर तो है ही है, ये समानांतर भी है, ये और ये समांतर भी है, ये समांतर भी है। इसका दोनों विकर्ण समान है और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब ये सब बराबर है, ये हिस्सा भी बराबर, ये हिस्सा भी बराबर, ये सब बराबर, ठीक है। तो ये हम आपको होता है आयत की विशेषता। देखिए ये है वर्ग, वर्ग भी एक तरह का आयत है। अंतर क्या है कि आयत में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती थी, ये अलग अलग होता था, जिसमें सब बराबर। इसका भी सारा कोण
ठीक है, समझ गए ना, सब कोण 90 डिग्री। अब इसका भी हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत के लिए निकाल देंगे। इसका क्योंकि सब है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है तो सब एल है। तो अभी बताए क्षेत्रफल निकालने के लिए कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर चौड़ाई भी एल, लंबाई भी एल, तो क्या हो गया एल स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। नहीं, सिंपल है कि नहीं, अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है। अब देखिए, अब परिमिति बताएं कि सब भुजा जोड़ दें, तो 4 बार एल जोड़ेंगे तो 4 है, मतलब 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ये वर्ग का परिमिति हो गई। क्लियर। अब देखिए इसका भी विकर्ण निकालना होगा, तो ऐसे विकर्ण होंगे, ठीक है, इसका भी विकर्ण बराबर होगा, नहीं होगा, और समद्विभाग करेगा, मतलब एक दूसरे को काटेगा आधा, ठीक है। अब एक और जैसे मान लीजिए एल है, ये भी एल है, ये सब बराबर है ना। अब हमको ये निकालना है, ये तो 90 डिग्री है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 एल स्क्वायर। अब स्क्वायर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसका ये हो गया, तो एल मतलब भुजा गुना। तो आप याद रखेंगे कि वर्ग का जब हम लोग क्षेत्रफल वर्ग का जब हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो भुजा रूट 2 निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपको कहा कि किसी आयत, किसी वर्ग का विकर्ण, ठीक है, 7√2, ठीक है, एक किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। हम लोग लिख देंगे भुजा √2 बराबर 7√2 कैंसिल, तो भुजा हो गया 7। अभी पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताएंगे। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसकी विशेषता क्या है आपको बता दें कि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और समानांतर, बराबर और समानांतर है ये दोनों भुजा, मतलब इसका साइड ए बी बराबर साइड सी डी और ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर है सी डी का, और ए सी बराबर बी डी और ए सी पैरेलल डी डी। इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करता है, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाग करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए ओ बराबर ओ डी और सी ओ बराबर ओ बी, ठीक। एक विशेषता, ये दो तीन विशेषता तो आप समझ गए। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसका डायगोनल मतलब विकर्ण, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर त्रिभुज में, मतलब ए सी डी त्रिभुज और ए बी डी त्रिभुज, ए सी डी त्रिभुज और ए बी डी त्रिभुज ये बराबर होगा, ठीक है। अब
और विशेषता ये है, इसका अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब ये कोण बराबर ये कोण, और ठीक है, और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल डी। ठीक, इसकी एक और विशेषता है, इन दोनों कोण, ये दोनों कोण मतलब कोई दो बगल वाला कोण, दो एडजेसेंट एंगल, ये सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का योग मिलके 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180। इसी तरह बी प्लस डी, ए प्लस बी, सब से 180 होगा। ठीक है। दूसरा तो हम लोग जानेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस मतलब हुआ समचतुर्भुज। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस, रोम्बस। ठीक है। अब ये क्या है कि ये भी इस तरह से होता है। ये देखिए, इसका सभी साइड मतलब सभी भुजा इसका बराबर है, सब भुजा इसका सब साइड बराबर है। ये कोण इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये कोण ए बी सी डी, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। अब इसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो एक दूसरे को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हिंदी में एक दूसरे का लंब समद्विभाजक है। मतलब ये 90 डिग्री है, सब कोण 90 डिग्री, और ये बराबर, और ये बराबर। बात समझ गए ना? यहाँ से इतना ये हो गया ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। देखिए ए ओ, ये ओ है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो पता है आपको कि सभी भुजाएं बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर डी सी, सब भुजा बराबर, सब साइड बराबर। ये कोण मतलब ए बी सी कोण, ए बी सी बराबर ए डी सी, ए डी सी। उसी तरह डी ए बी, डी ए बी बराबर डी सी बी। इतनी विशेषता होगी इसकी। अब ये बताए कि इसका जो कर्ण है, विकर्ण, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है परपेंडिकुलरली। मतलब ये मान लीजिए ओ है, ठीक है, ये ओ अगर है तो ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, ठीक है। और ये सारा एंगल 90 डिग्री है, सब एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये सारा 90 डिग्री, ठीक। दूसरी इसकी और विशेषता है कि ये जो इसका डायगोनल है, इस दोनों कोण को बराबर भागों में बांटता है, इस दोनों कोण को बराबर भागों में बांटता है, इस दोनों कोण को बराबर भागों में बांटता है।
बात समझे, मतलब ये अगर पूरा 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा 35, ये भी 35, ये मान लीजिए 80 डिग्री है तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। बात समझ में आई कि ये जो है एक तो आमने सामने का कोण पता है बराबर नहीं, ये तो बता दी ना कि आमने सामने का कोण बराबर, तो ये 35 डिग्री तो ये 35, ये 40 तो ये भी 40, ये 35 तो ये भी 35, ये 40 तो ये भी 40, क्लियर। और इसमें भी ये होता है कि अगल बगल वाला कोण मिलके 180 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण मिलकर 180, ये कोण और ये कोण मिलके 180 डिग्री, ये कोण मिलके 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका उसका फॉर्मूला नहीं बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला खाली लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। इसका हुआ समांतर चतुर्भुज का, इसका मतलब क्या होगा कि ये देखिए जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया बेस। तो मान लीजिए कि ये है ए बी सी डी और मान लीजिए ए एम है, तो क्या हो जाएगा बेस मतलब बी सी इंटू ए एम, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू D1 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसका क्या मतलब हुआ, हाफ गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस का सारा विशेषता। अब देखिए ट्रेपेजियम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना C1 इंटू B2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट। मतलब ये हुआ कि इन दोनों भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई, हाफ इंटू दोनों भुजाओं का जोड़, दोनों कौन भुजा, दोनों समानांतर भुजा का जोड़, समानांतर भुजा का जोड़, ठीक है, गुना ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया, इसको कहते हैं लोग समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपेजियम। अब देखिए ये हुआ सर्कल, इस सर्कल में मतलब वृत्त, वृत्त की विशेषता क्या है, ये देखिए ये हो गया इसका केंद्र, यहाँ से सभी दूरी बराबर है, ये सब दूरी बराबर और सब बराबर, इसको कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। ये रेडियस हो गया, सब रेडियस है। और इसको कहते हैं हम लोग डायमीटर,
इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर में 2 रेडियस है, तो हमेशा याद रखेंगे डायमीटर बराबर 2r या रेडियस बराबर मतलब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब इसका जो घेरा है इसको कहते हैं हम लोग परिमिति या परिधि। तो क्या कहते हैं? परिधि, सरकमफ्रेंस। तो अगर मान ली कहेगा कि कोई गोलाकार कोई चीज है उसको घेरना है तो क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे, ठीक है। और ये स्पेस जो अंदर में इसको कहते हैं लोग एरिया, क्षेत्रफल। तो इसमें कुछ लगाना होगा तो ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो परिधि होता है 2 पाई r, मतलब 2 गुना पाई बटा 7 गुना त्रिज्या, और ये क्षेत्रफल जो होगा ये हो गया पाई r², मतलब 5/7 गुना त्रिज्या का वर्ग। ठीक, जैसे मान लीजिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकालो? 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, इसलिए हो गया 154। अब इसका कहा कि निकालो परिधि, तो 2 × 22/7 × 7 44, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसको कहते हैं लोग, देखिए ये जो हुआ इसको कहते हैं लोग जीवा, अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। इसको हमें याद रखना है कि व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब ये जो हुआ, जैसे मान लीजिए हम जैसे ऐसे करके बनाते हैं तो इस तरह बनाए, तो ये हुआ इसका चाप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाए? आर्क, ठीक है। ये क्या कहलाए? आर्क। अब हमको इसका कहा कि तुम ऐसा करो कि हमको केवल बताओ इतना बड़ा, इतना दूरी कितना है, ये वाला दूरी, ठीक है। तो देखिए ये वाला दूरी कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए कहा हमको कि केवल ये वाला दूरी बताओ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो ये एंगल दिया रहता है कि मान लीजिए दिया रहेगा 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ दिया रहेगा, तो ये मान लीजिए थीटा डिग्री। तो पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा निकालने के लिए 2 पाई नहीं करते हैं। ये पूरा निकालेंगे कैसे? 2 पाई, उसमें कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई r। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई r बटा, तो थीटा डिग्री बराबर कितना? इनटू थीटा। तो यही हो गया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क बराबर 2 पाई r बाय 360 इंटू थीटा। अब कहा कि हमको इतने वाला क्षेत्र बताओ, इतना क्षेत्र कितना है? ये वाला जो घेरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, इसको कहते हैं सेक्टर, समझे। तो कहा कि सेक्टर बताओ, ये सेक्टर कितना हुआ? इतना पूरा क्षेत्रफल इसका, तो पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r। इसमें कितना डिग्री कोण बना? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कोण बनेगा तो पाई r² बाय 360। तो थीटा डिग्री कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री बराबर पाई r² बाय 360 गुना थीटा। तो ये हो गया सेक्टर का फॉर्मूला। सेक्टर मतलब ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र, ठीक है, बराबर हो गया पाई r² बटा 360 गुना थीटा। अब मान लिया आपको कहा कि तुम ऐसा करो भाई
हमको खाली इतना दूर बता। तो इतना दूर बताने की क्या करेंगे, तो अभी इधर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालें, उसमें से इसको काट के निकाल देंगे त्रिभुज को, तो ये वाला निकल जाएगा नहीं। तो सेक्टर का फॉर्मूला इतना होगा। अब त्रिभुज का फॉर्मूला तो ये देखिए ये है त्रिज्या, तो उसमें त्रिभुज का जो है, यहाँ जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इसमें हम करेंगे आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर साइन। तो ये हो गया किसका, इतना दूर का खाली आप क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक, इसको मिटा दें। तो वृत्त से जो वृत्त के बारे में बुनियादी जानकारी आपको दिया गया, ठीक है। ऐसे इसके बारे में आपको बहुत सारा चीज ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। अब देखिए एक चीज है, यहाँ देखिए किसी का एक किताब है, इक्वल किताब। देखिए ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घनाभ। ठीक है, ये घनाभ है। दो तरह का चीज होता है ये, देखिए इसको 3 डायमेंशनल है ये, मतलब इसको 3 आयाम है। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, मोटाई भी है। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें केवल 2 ही चीज था, या तो लंबाई था या चौड़ाई था। इसमें तीनों चीज है, लंबा, चौड़ा और मोटा। तो ये 3 डायमेंशनल है, बात समझ गए। तो 3 आयामी इसको कहते हैं। अब ये जो है, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए इसमें कितना सरफेस है। एक सरफेस, कितना सतह या पृष्ठ, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5, 6 पृष्ठ। इसको याद रखना है कि जो एक घनाभ है इसमें 6 पृष्ठ। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालने का, घनाभ का, देखिएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका भी क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसका भी है, और जितना इसका एरिया है उतना इसका भी है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि तो रेक्टेंगल है। अब लंबाई गुना चौड़ाई मतलब इसको L माने, इसको B माने, तो L इंटू बी, और ये भी L इंटू बी, तो कितना हो गया 2L। तो अब इसका 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2LB। नहीं, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये L है लेंथ, और ये क्या है मोटाई H, तो L इंटू H हो गया। इसका भी L इंटू H, तो 2L, तो इसमें जोड़ देंगे 2LH। अब इसका निकालेंगे, तो ये तो B है और ये H, तो BH, और ये भी BH, तो हो गया 2BH। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 कॉमन ले सकते हैं लोग, तो LB प्लस LH प्लस GH। इसको कहते हैं लोग टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लिया जाए कि आप पर देखिए इसमें ये गिनती करिए, तो इसमें कितना किनारा है, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, नहीं 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, नहीं उसके बाद 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11, 12, कितना किनारा हो गया, इसमें 12 एज है, नहीं 12। फिर से देख लीजिए, ये 2, 3, 4, ये 4 हो गया। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल एज कितना हुआ,
इसमें हो गया, ये तो आपका तो बताया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना किनारा, एज कितना किनारा, 12 नहीं, और इसमें कितना सरफेस या फेस, कितना पृष्ठ, कितना फेस, फेस हो गया 6 नहीं। अब इससे और ध्यान दीजिए, अगर ये सब बराबर होता, देखिए, और इसका हम लोग अगर वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन, आयतन निकालने का लंबाई गुना चौड़ाई गुना, अब देखिए ये क्या है, ये है क्षेत्रफल, है ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब एरिया इनटू हाइट। तो याद रखिएगा, किसी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। अब इसका अगर ये सब बराबर होता, सब ये तो अलग अलग है ना, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, तो ये अगर बराबर होता तो ये हो जाता क्यूब, मतलब घन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर ये सब बराबर होता तो क्या होता, ये घन हो जाता, ठीक है। तो घन हो जाता, तो इसका घन का पहले आयतन देख लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो क्या हो जाता, L गुना L गुना, तो L क्यूब मतलब भुजा क्यूब, मतलब साइड क्यूब हो गया, इसका साइड क्यूब हो गया, इसका क्या आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हुआ, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना, साइड क्यूब मतलब भुजा क्यूब। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, तो इसका तो सब चीज बराबर ना है, तो L इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, तो क्या हो गया, ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, तो क्या 3 एल स्क्वायर, 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, तो हो गया 6 एल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 6 एल स्क्वायर, ठीक है। कितना समझ गए, देखिए कॉपी, तो ध्यान दीजिएगा, ये है क्या चीज, आयत, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसी को हम लोग मोड़ दे रहे हैं, तब ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन, नहीं, तो इसका ये हो गया वक्र क्षेत्र, वक्र पृष्ठ, यही हो गया, ये हो गया वक्र मतलब कर्व, नहीं कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस क्या हो गया, जितना आयत का क्षेत्रफल था उतना ही ना होगा, इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये लंबाई हो गया इसका, जैसा ये थोड़ा लचर पता है, दूसरा कोई कॉपी नहीं, ठीक है। देखिएगा, तो ये आपको बताए कि ये लंबाई और चौड़ाई इसका क्षेत्रफल। अब इसी को हम लोग ऐसे मोड़ देंगे अगर, तो क्या हो गया, ये हो गया बेलन, सिलेंडर, इसका ये क्षेत्रफल तो उतना ही रहा ना जितना पहले था, अंतर क्या हो गया, उसकी लंबाई हो गई, अब इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई जो थी वो हो गया इसका, इस वृत्त का परिधि,
है जी। ये वाले वृत्त का परिधि हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। जो आयत था पहले उसका चौड़ाई, अब इसका परिधि हो गया। तो हम लोग को तो लंबाई और चौड़ाई ही करना है। तो इसका परिधि कर देंगे 2 पाई, और इसको कर देंगे ऊंचाई से गुना। तो इसका हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 2 पाई r गुना h। ठीक है। तो बेलन का, ये देखिए बेलन, ठीक है, इसका जो इसका जो है, इसका एरिया, सॉरी इसका सरकमफ्रेंस, और उसमें ऊंचाई को गुना करती है। तो 2 पाई r गुना h। अभी आपको बताया, इसको समझ देना कि ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको मोड़ के हम बना दिए बेलन, तो उसका तो लंबाई गुना चौड़ाई रहेगा। तो लंबाई इसका हो गया इसकी ऊंचाई, और चौड़ाई हो गया इस वृत्त का परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, और इसको इसका ऊंचाई गुना कर देंगे। तो इसका हो गया 2 पाई r। अब ये बंद कर दिए, जिसको ऊपर से भी बंद कर दिए। यहाँ ढक्कन लगा दिए, यहाँ एक ढक्कन लगा दिए, यहाँ भी ढक्कन। तब कहा कि इसका पूरा क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अभी निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले हम लोग 2 पाई r। अब कहा कि सब को बताओ। तो इसका तो क्षेत्रफल वृत्त है, इसका क्षेत्रफल होगा पाई स्क्वायर, इस वृत्त का भी क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। तो हो जाएगा इसमें 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे। तो इसका हो गया 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो ये हो गया क्या चीज, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमेशा याद रखिएगा, आपकी किसी भी आकृति का कोई चीज होगा, उसका नीचे का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है उसका वॉल्यूम, आयतन। तो इसका क्षेत्रफल तो हमको अभी पता है कितना, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का क्षेत्रफल है क्योंकि वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर गुना ऊंचाई। हमेशा याद रखना है कि क्षेत्रफल या एरिया गुना ऊंचाई, यही होता है वॉल्यूम, यही होता है आयतन। तो इसका चूंकि नीचे वाले का क्षेत्रफल है पाई स्क्वायर, इसलिए इसका हो गया पाई स्क्वायर इंटू h। अगर नीचे ये मान लीजिए कि वर्गाकार होता, ऐसा एकदम से वर्ग, ठीक है, इस तरह से होता नीचे, तो इसको क्या करते हैं, तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है, इसका तो एरिया होता है a स्क्वायर साइड स्क्वायर। इसको हम लोग इसका एरिया निकालते हैं साइड या भुजा स्क्वायर गुना h। नीचे अगर होता आयताकार, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना h। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का वॉल्यूम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है ना, तो पाई स्क्वायर h आपको बताया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये कोण देखिए, कोण मतलब शंकु, ये देखिए, ये हो गया बेलन। इसको अगर बीचों बीच इसको इस तरह से 3 भाग में अगर हम लोग तोड़ मतलब काट लें, तो तीनों का वॉल्यूम बराबर होता है। यही हो गया कोण। ये क्या हो गया, बेलन का 1/3 हो गया कोण, कोण तो शंकु। तो शंकु का बेलन का कितना बताया भैया, आयतन पाई r स्क्वायर h, और ये हो गया बेलन का 1/3। इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसका आयतन होगा, ये शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन का आयतन हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई स्क्वायर h। ठीक है।